हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको ना एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ और शॉकिंग न्यूज़ भी इतनी भयानक कि आपको पहली बात तो यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि यकीन कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि नुकसान 8 से 10 लाख रुपए का हो गया है तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 8 से 10 लाख रुपए की अगर मंथली इनकम है तभी तो 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। बट ऐसा नहीं है। जब चीज़ें सारी मैच की हैं पेपर्स के साथ में, तब तक के समझ में आया कि नहीं ये इतना ही है। मैं आपको एक एक चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर 26 अक्टूबर से कपड़े आने स्टार्ट हुए थे। 26 अक्टूबर से जब कपड़े आने स्टार्ट हुए तो ये शीट आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 33,000 रुपये के बाद में यहाँ पे दूसरी शीट चल जाती है। 33,000, 6,000, 8,000, है ना। पहले जो लोड का कपड़ा आया वो आया 25,950, 20,000, ये सारा मिला के ये अमाउंट है 55,855 रुपये का। प्लस उसके बाद में 30 नवंबर के बाद में कपड़े आने स्टार्ट हुए तो टोटल अमाउंट है 2,80,000 रुपये। अब जब मैंने 2,80,000 रुपये में 55,000 रुपये जोड़े तो टोटल अमाउंट बनता है 3,36,000 रुपये का। ये देखो 3,36,337 रुपये। अब उसमें से कोर भाई साहब ने हिमशी के अकाउंट में इतने की पेमेंट करी थी। ये 93,809 रुपए की। ये सारी जो दिख रही है कैलकुलेशन आपको, ये हमारी पूरी हमने बैठ के अपने अकाउंट से मैच करी है कि भाई कितना है। अब जब हम इस अमाउंट से 3,36,000 रुपए से 93,000 रुपए हटा देते हैं तो 2,42,528 रुपए के आसपास की पेमेंट बनती है। अब उसमें 26,000 रुपए का मेरे भी अकाउंट में भी भेज रखी है ट्रस्ट कराने के लिए, क्योंकि भाई ट्रस्ट बढ़ा तो तभी होगा जब छोटी छोटी चीजें आप डालोगे। तो वो 25,000 में माइनस कर देता हूँ तो 2,17,000 रुपए बच जाते हैं। 2,17,528। अब उसमें से आपको याद होगा मैं गाड़ी में कपड़े भर के लेके गया था, सारे कपड़े वापस करके आया था, तो वो एक अमाउंट था 46,324 रुपए का। तो हमने इसमें से वो भी हटा दिया है। 2,42 में से 25 भी हटा दिए, 2,17,000 रुपए। उसके बाद में 46,000 भी हटा दिया, तो अब बचता है 1,71,204 रुपए। 1,71,000 रुपए का तो सीधा सीधा नुकसान ये है, क्योंकि जो हमारे 3 लाख रुपए में से जितना कपड़ा का हमारे पास में अमाउंट आया 1,71,000 रुपए ये। अब हमें 2,80,000 रुपए वेंडर के देने हैं, जिसमें से टचवुड हमने आधा पैसा दे दिया है, लेकिन 2 लाख रुपए सीधे सीधे जब 1,71,000 प्लस 2 लाख ये करते हैं, 2,80,000 रुपए की कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूं कैलकुलेट करके। 1,71,204 रुपए प्लस 2,80,482 रुपए कितना बनता है? 4,51,686 रुपए। अब उसके बाद में वो 50,000 रुपए की पेमेंट एक सेवन सिस्टर्स के घर से लेके गए थे, प्लस 50,000 रुपए बन गया सीधा सीधा 5,01,686 रुपए। अब उसके बाद में उन्होंने कुछ 67,000 रुपए के आसपास के आप लोगों से एक अमाउंट लिया हुआ था, जिसमें से हम आधा कैश दे चुके हैं, आधा आप लोगों को पेटीएम कर चुके हैं। आई नो आप भी इन्हीं में से एक हो जो स्कैम किए गए हो हमारी तरह, तो हमने आपका पैसा दे दिया है, थैंक यू सो मच उसके लिए। बट नो नुकसान भी हमारी तरफ है, तो टोटल नुकसान हो जाता है 5,51,686 रुपए। अब इसके बाद में जो बाकी पेमेंट्स थी जो यहाँ पे आई हुई थी, उसे मिला के अगर महीने भर मतलब ये लाख रुपए का आसपास का, तो ये 6,51,000 रुपए की मोटा मोटा नुकसान ये है। अब इसके बाद में ये तो सिर्फ आपको 6,51,000 रुपए दिख रहा है। ये सारी कैलकुलेशन का जो कपड़ा का मिला के, जो मेरे को वेंडर को देना है वो मिला के, जो उन्होंने सामान बेचा वो मिला के, अब इसमें मैं वो भी नहीं जोड़ रहा हूं, मैं तो टोटल एक लॉस जोड़ रहा हूं। मैं वो भी नहीं जोड़ रहा हूं कि जो पैसा वो कपड़े बेच के लेके गए हैं वो भी तो उन्हीं के पास है, वो भी 1,71,000 रुपए का तो वो भी उनके पास है। बट मैंने चलो टोटल लॉस काउंट कर लिया तो मेरे पास में इतना आया। बट 1,71,000 में अगर इसमें जोड़ूं तो ये तो 8 लाख से भी ऊपर यहीं पे हो गए। प्लस पूरे महीने भर की जाहिर सी बात है पेमेंट उनके पास थी। अब मेरे को लगा कि मैं ना अपनी गुल्लक खोल के देख लेता हूं, जो यहाँ पे जैसे लोग आते हैं तो वो कुछ कुछ डोनेट करके चले जाते हैं। मेरी जो कैलकुलेशन थी, जो मैंने 7 महीने से उस डब्बे को नहीं खोला था, 6 महीने से, तो उसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग अराउंड 60,000 65,000 रुपए होने चाहिए थे। मुझे लगा बुरा टाइम है, गुल्लक खोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है, जाहिर सी बात है। मेरे अकाउंट्स बिल्कुल खाली हैं टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब मैं ना कोई ना तो सिंपैथी के लिए बात कर रहा हूँ, ना मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई मैं इतने बुरे टाइम में हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आपके साथ में स्टोरी शेयर कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपको पता तो चले कि भाई मैं किस पेन से गुजर रहा हूँ, या फिर मतलब मेरे साथ में हुआ क्या है। तो मैंने आज जब उसे खोला तो उसके अंदर से 5,000 रुपए निकले।
अब नवाब की दुनिया में आग लगी। नवाब की दुनिया में आग लगने के बाद में मैंने वायरिंग कराई, 25,000 रुपये की तो वायरिंग ही होगी। उसके बाद में अब मैं पूरे में पेंट करा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे पेंट हुआ है 20-25 हज़ार रुपये उसमें चले जाएंगे। बाकी जो जला है सामान या फिर मतलब बाकी एसेसरीज लगवानी है, जहाँ से पानी टपक रहा है वो कराना है, तो मतलब लाख रुपए का सीधे सीधे मेरे को ये है। तो अगर 7.5 लाख रुपए के बाद में लाख रुपए मैं जोड़ूँ तो 8.5 लाख रुपए सीधे सीधे हो गए। अब 8.5 लाख रुपए का तो चलो ये नुकसान है, ये मेरे को, प्लस क्या, कैसे यकीन करूं कि आपने मतलब लाइफ में कभी कुछ मेरे साथ में 7 महीने में नहीं किया है, मतलब कुंवर ने नहीं किया है। तो अगर मैं एक छोटा छोटा अमाउंट भी जोड़ूं ना, हर महीने 10-20 हज़ार का जोड़ूं, क्योंकि सारे बच्चों की पेमेंट तो आपके पास में आती थी, मैं आपको बता चुका हूँ पेमेंट का रीजन क्या था, तो 10 लाख रुपए के आसपास का है। और ये भैया जो हमारे कोर भाई साहब है, ये तो इनका तो छोड़ो खैर, क्योंकि ये तो बाकी लोगों से भी लेके गए हैं, 1,71,000 के तो कपड़े ही बेचे हैं, लोगों से पता नहीं कितना लेके गए हैं, लोगों को लोन कराने के नाम पे सब कुछ पैसे लेके गए हैं। अब अगर हम इन्हें ढूंढ भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, मार लेंगे, पीट लेंगे, या फिर क्या कह लेंगे। नहीं, ऐसे लोगों का ना जो अंत होता है वो बुरा होता है। देखो मैं तो एक ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ पे मतलब पैनिक अटैक आना बहुत नॉर्मल है। देखो दिन तो फिर भी कट जाते हैं, लेकिन रात को जो टाइम है ना वो नहीं निकलता। अब इतनी बैड सिचुएशन में होके कहते हैं ना, देखो लाइफ में ना घर एक बार बनता है ना, घर आप एक बार बनाते हो, लेकिन उस घर बनते टाइम पे मतलब ये क्राइसिस के साथ में आ जाओ, चाहे पापा उधर से सपोर्ट कर रहे थे, अगर आप ये कुंवर मिस्टर कुंवर अगर आप ये 2 महीने पहले करके जाते तो शायद मेरे को इतना बड़ा झटका नहीं लगता। 10 लाख रुपए बहुत मोटा अमाउंट होता है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा अमाउंट है। अभी तो मैं ब्रेक इवन भी नहीं आया था। और पता है ये मेरे लिए ना सबसे अच्छा बनता, मैं ये बोल रहा था कि इस भाई महीने ना हम ना चलो अपना ब्रेक इवन अचीव कर गए, क्योंकि महीने के ना यहाँ पे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के खर्चे हैं। 4 लोगों की सीधी सीधी सैलरी देनी है, कुंवर आपकी भी सैलरी देनी थी, यहाँ पे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं इनका खाना, प्लस जो यहाँ पे स्टाफ है उसका खाना पीना, उनका वॉशिंग मशीन है ना, या फिर उनका बिजली का बिल, सब कुछ मिला के 2.25 लाख रुपए के आसपास के यहाँ के खर्चे हैं, तो वही निकालने भारी पड़ रहे थे। अब ऐसे टाइम पे मेरे पास में बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं लटक जाऊं, या फिर लटकने के बाद ना लटक के मैं फिर वापस से कम बैक करूं लाइक ए बेस्ट। अभी मेरे को एक चीज और बीच में याद आई, मैकबुक जो मेरे सामने रखी हुई है, मैं आपको साथ में पिक्चर्स लगाऊंगा। 2 महीने पहले ना इस मैकबुक के अंदर पानी चला गया था। कुंवर भैया यहां हो यार, अरे कुंवर भैया यार पानी पड़ा यार इसके ऊपर। इसी टेबल पे रखा हुआ था और इसके अंदर पानी ऐसे था कि ये ऐसे नहीं छोड़ी थी कि इसमें से पानी टपक रहा था। जब तक हमें लगा कि शायद ये एक्सीडेंटल है और मैंने कुछ कहा भी नहीं था, बट अब मेरे को चीजें रिलेट कर रहा है कि ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये जानबूझ के किया गया था आप ही के द्वारा कुंवर, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे। आपको था कि ये डॉक्यूमेंट्स तो गायब होने चाहिए, अगर ये डॉक्यूमेंट्स रहे, पुलिस एप्लीकेशन रही, तो आपके साथ में बहुत हम पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। तो यू आर प्लेइंग सो वेल, गुल्लक से पैसे निकालना, या मैं छोटी छोटी चिंदी चिंदी बात बताता हूँ, जैसे आपको हर रोज दूध का पैकेट लेने जाना है ना, तो हर तीसरे दिन आप जैसे गैस डलवाते थे, तो आपकी कभी 380 रुपये से कम के आज तक गैस नहीं डली। यू सेट की भैया 5 किलो का सिलेंडर है, 380 रुपये की आ जाती है, और यहाँ पे बच्चों खाना बनता है, हम भी चाय वाय पीते हैं, तो 4 दिन में खत्म जाता है। अभी वही सेम सिलेंडर 7 दिन चल रहा है, उसमें 280 रुपये की गैस आई है। या फिर जब आप होते थे तो आप हर चौथे दिन स्कूटी में तेल डलवाते थे, 480 रुपये में फुल होती थी। अब पता नहीं क्यों वो 350 रुपये में फुल हो रही है, अब वो पता नहीं क्यों 120 रुपये कम में हो रही है। मतलब चीजें ना अब समझ में आ रही हैं। आपने हमेशा बोला कि सब ठीक है, सारा कुछ ठीक है, क्या ये ठीक है? क्या ये सब सही है? आप लोगों को भी लग रहा होगा चलो 1-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, बट वो इंसान हमें ऐसी सिचुएशन में छोड़ गया है कि ना तो देखो मैं ही लटक गया तो फिर बच्चे कौन पालेगा? नवाब, हिमशु, मम्मा, मम्मी, पापा, मेरे अलावा तो मेरे पास तो कोई भाई बहन भी नहीं है, तो मेरे को तो एनी हाउ खड़ा होना है, और 10 लाख रुपए के लिए मैं जान दे दूं, इतना सस्ता आदमी नहीं हूं भाई मैं। बट कहते हैं ना महादेव, उन्होंने मेरी उंगली काट दी ताकि पूरा हाथ ना काटना पड़े, या फिर कह सकते हैं कि मेरा पूरा हाथ काट दिया ताकि गर्दन काटनी ना पड़े। कल को हम बहुत कुछ बड़ा करने वाले थे, जैसे नवाब की हम दुनिया को बड़ी करने वाले थे, या फिर हमें नवाब की जो फाउंडेशन बनानी है बच्चों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए करना है। हो सकता है तुम उसमें कितना घपला करते हो, क्योंकि अब मैं तो अब पे ट्रस्ट करता था। अब जैसे हमने कुंवर के वहाँ पे पता लगाया लखनऊ में, तो
पता चला है कि ये भाई साहब ना मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम अराउंड 100 इनके ऊपर एप्लीकेशन है थाने में, ये लोगों से लोन कराने के नाम पे पैसे लेते हैं। अब पैन कार्ड भी जाहिर सी बात है इन्होंने हमें असली दिया, आधार कार्ड भी असली दिया, सारी चीज़ें असली दी, पुलिस वेरिफिकेशन के पेपर भी दिए, वो सब ये करके गायब जाने से पहले। और मेरे को तो अब लगता है कि शायद आग लगाना भी इन्हीं का काम होगा कि भाई कागज वागज चल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बट बहुत ही गलत टाइम चूज करा ब्रदर आपने और बहुत अच्छा भी। बुरा तो इसलिए क्योंकि जिस सिचुएशन में आप मुझे छोड़ के गए हो, मतलब जो ये टाइम मेरा है, मेरा बुरा टाइम है। 2 महीने पहले करते तो शायद मेरे को ना फर्क पड़ता, बट आज तो मैं इस सिचुएशन पे हूँ कि पैनिक अटैक्स या मतलब मेरे पापा का जो भी चीज़ें, मतलब उन्हें मिनी अटैक आया या फिर हिमशु का बीमार होना या फिर सब कुछ जो भी चल रहा है मेरे साथ में। बट थैंक यू सो मच टू गिव मी ए रीज़न, मुझे फिर से बीस्ट बनाने के लिए। मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ दोस्तों, मैं ना कैमरा फेस नहीं कर पा रहा था काफ़ी टाइम से, और उसकी ना कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे को लगता था कि ना मैं एक अच्छा बेटा हूँ, ना मैं एक अच्छा बाप हूँ, ना मैं एक अच्छा पार्टनर हूँ, ना ही मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। मुझे ना रिश्ते निभाने नहीं आते, मुझे ना दोस्ती निभानी नहीं आती। मेरे साथ क्या होता है, जब लोग होते हैं ना तो मैं शायद उनके साथ या तो बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाता हूँ, या फिर मुझे अपनी लिमिट्स नहीं पता होती, या फिर हो सकता है कि मतलब मैं इतना इमोशनल पर्सन हूँ कि जो मैं सोचता हूँ मतलब मेरे को एक्सपेक्ट होता है कि सामने वाला भी वैसा ही सोचे। तो मेरे ना रिश्ते टिक ही नहीं पाते। वो चाहे आप भी जो देख रहे हैं, आपके साथ भी हो सकता है कि आप भी उसी परिवार में हो मेरे, कि मैं बोलूँ कि आप मेरा परिवार हो, लेकिन आप बोलो कि भाई परिवार कैसे कह रहे हो मुझे, मतलब तुम तो मुझे इज्जत ही नहीं दे रहे हो, तुम तो मतलब मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। तो मेरे साथ यही चीज़ है, तो इसीलिए ना मैं खुद में ना कट रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इंटरनल इतना डिस्टर्ब था, मतलब जो कैमरे होता है ना जो हंसता रहता है, मतलब बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो। तो दिस इज़ ट्रू, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा था पर्सनल उस पर। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ना सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा हूँ। मैं घर पे भी जो पापा ने मेरे को बोला घर बनाने का डिसीजन लिया, वो भी इसीलिए लिया था कि मुझे लगता था कि एटलीस्ट चलो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी पूरी हो जाएंगी, उधर वैसे पूरी हो जाएंगी। नवाब की दुनिया का बिजनेस सेटअप हो गया है, अब दूसरा नवाब की जो फाउंडेशन है वो सेट करनी है। तो मैं ना एक तरफ ना अपनी लाइफ ना जी के, मतलब एक पारिवारिक इंसान ना बन के ना, मैं ना जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा था बहुत लंबे टाइम से। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे आना छोड़ दिया, इसलिए मैंने इंस्टा पे आना छोड़ दिया, इसीलिए मैं फेम को थोड़ा क्या मैं बिल्कुल भी नहीं जी पा रहा था। जो महादेव ने दिया है, सारी चीज़ें दी हैं, बस एक था कि बस नाम है ना, जो गली वाले बच्चे हैं इनको करना है, जो बाकी बच्चे हैं, बस मेरे को ना यही एक दुनिया दिखने लग गई थी। इसके अलावा ना मेरे को सब कुछ खत्म दिख रहा था। आप में से जो मेरे दोस्त हैं, शायद मेरी ना साल भर से किसी से बातें नहीं हुई हैं, और अगर मैं आप में से किसी से बात कर रहा था थोड़ी बहुत, तो यू आर लकी। और डिस्ट्रैक्शंस नहीं है मेरी लाइफ में बिल्कुल भी, मैं ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ चीज़ों को देख के। बस हाँ ये है कि मुझे लगता है कि मुझे ना रिश्ते निभाने नहीं आते, मैं ना अच्छा दोस्त नहीं हूँ। बट थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच कुंवर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग व्हाट यू डिड फॉर मी। यू गिव मी ए न्यू रीजन टू लिव, यू गिव मी ए न्यू रीजन टू बी ए बीस्ट, एंड इट्स माई प्रोमिस टू यू एवरीवन, आई विल बी बैक लाइक ए बीस्ट। और ये 10 लाख ना मुझे मेरी लाइफ की बहुत बड़ी सीख देके गए हैं। या तो मैं आज आपके सामने बैठ के रो सकता था कि भाई मेरा इतना नुकसान हो गया, और मैं ना एक ऐसा इंसान था जो हर छोटी छोटी बात पे रोता था, हर छोटी छोटी बात पे। मेरे घर वाले कहते थे मगरमच्छ के आंसू हैं। इस बार मैं 1% भी नहीं रोया हूँ। इस बार मैंने किसी दोस्त को फोन करके नहीं बोला मेरे साथ में ये ऐसा हो गया है। इस बार मैंने किसी के साथ में 1% भी शेयर भी नहीं किया है। या तो मैं अंदर अंदर घुट रहा हूँ, या फिर मैं जो रो नहीं रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर ना एक उबाल है या तूफान है, या मतलब कुछ भी सोच सकते हो, मतलब मेरे अंदर कुछ तो चल रहा है ना, कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं किसी से बोल नहीं रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग लाइक ए चिल पर्सन, की मतलब यार इतना नुकसान होने के बाद मैं भी चिल हूँ। बट मेरे अंदर जो आग चल रही है ना, जो मेरे अंदर चल रहा है, मतलब आई शो यू प्रैक्टिकल। मैं अपने पे हूँ तो मिस्टर कौर मैं आपको बर्बाद कर सकता हूँ, मैं इतनी ताकत रखता हूँ अपने अंदर। बट पता नहीं क्यों मुझे महादेव कह रहे हैं कि तेरे विजन ना इससे कहीं और बड़े हैं, तुझे ना इससे कुछ और बड़ा करना है, तुझे खुद के लिए नहीं जीना, तुझे बच्चों के लिए जीना है। सो मुझे ना, फॉर मी यू आर ए तुच्छ प्राणी, फॉर मी यू आर ए पर्सन जो मेरी लाइफ में कहीं होने डिजर्व ही नहीं करता था। यू आर द पर्सन जो मेरे हेट के भी काबिल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस मोमेंट, कि मैं इस छोटी सीख से बहुत कुछ सीखा हूं, मतलब जो ये है
दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट फॉर मी। जो 10 लाख ना, इस 10 लाख ने मुझे ना एक अलग रास्ते पे लाके खड़ा किया है। एंड अगेन इट्स माय प्रॉमिस टू यू एवरीवन, आई विल बी बैक ऑन कैमरा एंड आई विल बी बैक लाइक ए बेस्ट। मेरे एक नया रूप देखोगे आप। एंड थैंक यू सो मच फॉर लव मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। एंड बस अपनी दुआएं और अपना प्यार बनाए रखना, बाकी महादेव और हम सब मिलकर सब कुछ निभा देंगे। एंड वन मोर थिंग, जाते जाते, अकाउंट खाली है कोई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चों का हम कर रहे हैं ना, खाना खिलाना, हॉस्पिटल ले जाना, कर्जा निपटा दूंगा, डॉक्टर की पेमेंट्स भी कर दूंगा, वेंडर्स की पेमेंट्स भी कर दूंगा, बट वो कभी नहीं रुकेगी, कभी भी। जब तक जिंदा हूं ना तब तक, कभी नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।